जोहार साथियों, यूजीसी नेट जून 2024 की एप्लीकेशन आने वाली है। तो इससे पहले उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, फॉर्म कब से आने वाली है, और अभी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को डाउट होने वाली है क्या कि जो यूजीसी नेट की वैलिडिटी क्या केवल 1 साल होने वाली है। इसके अलावा इसमें जो नए बदलाव देखने को मिलेंगे किसमें, यूजीसी नेट जून 2024 में। तो जो बदलाव होने वाली हैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन था कि इसका फॉर्म कब आने वाला है। यूजीसी नेट जून 2024 जून कब आने वाला है। तो जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो फॉर्म आने वाली है अगले सप्ताह आने वाले नेक्स्ट वीक। कहने का मतलब ये ट्वीट इनका 28-29 तारीख को आया था। ठीक है, 28 से 29 मार्च को आया था। तो हम कह सकते हैं कि 10 अप्रैल 2024 तक आपको यूजीसी नेट 2024 जून वाला फॉर्म आपको देखने को मिल सकता है। तो फॉर्म जब आपको देखने को मिलेगा तो इसमें क्या क्या बदलाव है। बदलाव से पहले हम कुछ नए व्यूअर भी होंगे तो यूजीसी नेट के बारे में नहीं जानते होंगे या हल्की जानकारी है, तो थोड़ा सा हम संक्षेप में बताना चाहते हैं। नेट का जो एग्ज़ाम होता है ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जिनको पीएचडी में नामांकन चाहिए, एडमिशन चाहिए। ठीक है, और दूसरा जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए। तो इस दोनों के लिए आपको नेट एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट में पीजी किए हुए हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं उनका पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी आप में भर सकते हैं। जैसे यदि 2024 का बात करें तो इस फॉर्म में आप 2025 तक भी आप पीजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब है फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप पीजी में एडमिशन ले लिए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो 28 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी इसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा, और बाकायदा कुछ मीटिंग वगैरह हुए थे और मीटिंग में उन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं कि यूजीसी नेट में जो पहले एग्जाम होते थे उसमें कुछ बदलाव किए। बदलाव के रूप में वो 3 चीज़ देखने को मिलती है कि पहले यूजीसी नेट में जो रिजल्ट होता था वो 2 फॉर्म में होता था। एक होता था जिसमें आपको नेट के साथ JRF दिया जाता था और एक दूसरा केवल नेट दिया जाता था, और थर्ड तो फिर कोई नहीं। ठीक है, इसका तो कोई कभी जिक्र होता नहीं, इस 2 चीज़ों का जिक्र होती थी। लेकिन अब जो नया नियम आ रहा है उसके तहत नेट में अब 3 कैटेगरी होने वाली है। पहला कैटेगरी जिसमें आपको JRF दिया जाएगा, दिया जाएगा। तो JRF के साथ साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में पीएचडी में तो एडमिशन मिल ही जाएगा। कहने का मतलब आप यदि JRF ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा जो कैटेगरी 2 है, यदि आपको JRF नहीं मिला, उससे थोड़ा सा कम नंबर हुआ, तो आप केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। साथ में आप पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एक नया कैटेगरी आया, थर्ड कैटेगरी। इसका मतलब है इससे भी कम कटअप होगा। इसका 3 कटअप, पहले 2 कटअप होता था, अब 3 कटअप देखने को मिलेगा। जो सबसे कम वाला कटअप होगा उसमें ना तो आपको JRF मिलेगा और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और केवल एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसी के साथ अब नया चीज आने वाला है, जो यूनिवर्सिटी अलग लेवल पे पीएचडी के लिए एंट्रेंस की एग्जाम करती थी वो अब
ख़त्म हो जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा? फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई आपके पास नेट जीआरएफ है, नेट है, तो इसके अलावा इन लोगों ने अलग से एक एग्ज़ाम लेते थे यूनिवर्सिटी वाला, और जिसमें हो सकता है भाई भतीजावत या मतलब अंडर द ग्राउंड वाले कुछ चीज़ें हो जाती हैं। मान लेते हैं कोई रांची यूनिवर्सिटी वाले मान लेते हैं, रांची यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए फॉर्म निकालती है, तो पहला तो उसका फी बहुत हाई रखा जाएगा, जो पिछले बार आप देख चुके थे लगभग 2000। तो एक कमाई का जरिया ही समझें कि आपसे फी 2000 लिया जा रहा है, और सीट कितने होंगे? बहुत कम होंगे। तो समझे सबसे पहला तो ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ फी आपसे ले लिया गया। इसके अलावा जो इसके क्वेश्चन हैं, संभवतः मतलब मैं एग्जाम्पल एज एक यूनिवर्सिटी दे रहा हूँ, रांची यूनिवर्सिटी का ही नहीं बात कर रहा, ऑल ओवर कोई भी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कुछ भी, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का बात कर लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म आया, और जो इस एंट्रेंस में क्वेश्चन सेट करेंगे यहाँ के प्रोफेसर के द्वारा सेट किए जाएंगे, तो हो सकता है कि इनके जो भी रिलेटिव हैं इनको इस क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा, तो उनको एक प्रेफरेंस मिल जाएगा। और इसके अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन नेट में ऐसा नहीं होगा। नेट तो ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा, तो इस तरह की धांधलियाँ यहाँ से पूरी तरह खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छी बात है। मैंने भी इस बार जो रांची यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया था पीएचडी एंट्रेंस का, उसमें मैंने भी अप्लाई किया था। मैंने TRL से अप्लाई किया था, TRL से। उसमें केवल एक सीट आई थी, हालांकि भगवान का साथ मिला, और इसमें भी, इस सीट में भी मेरा ही नाम था। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरे पर्सनल मतलब रिजल्ट से बेहतर होगा कि मैं आप सबों को गाइड करूँ, इसलिए मैं कोशिश किया इस बार आप लोगों के लिए एक नए बैच जो पूरी तरह यूजीसी नेट के लिए तैयारी कराएगा, और साथ में जेएड का भी, तो दोनों के लिए तैयारी करेगा। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो आइए हम उस नोटिफिकेशन को और डिटेल से देखते हैं। और उस नोटिफिकेशन में ही एक नया चीज लिखा हुआ था, क्या? The marks obtained in NET by candidate in category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission in PhD। इसका कहने का मतलब है, यदि आप यूजीसी नेट का मार्क्स या स्कोर को पीएचडी के एडमिशन के लिए यूज करना चाहते हैं, तो इसकी वैलिडिटी यदि आप जीआरएफ की रैंक में मिल जाती है तो आपको 3 ईयर मिलेगी। लेकिन आप जीआरएफ नहीं क्रैक कर पाते हैं, केवल कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आपका नंबर आता है, तो उसकी वैलिडिटी केवल 1 ईयर होगी। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेट की परीक्षा साल में 2 बार ली जाती है, तो इसलिए आप दूसरी बार लिख लीजिए। मान लिया जाए आपने जीआरएफ निकाला, तो टेंशन तो खत्म हो गई। आप 3 साल तक कभी भी एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो हमेशा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और वही तो 3 साल तक एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, और साथ में आपको फेलोशिप भी मिलेगा। यदि आप जीआरएफ नहीं निकाल पाते हैं और सेकेंड कैटेगरी निकाल लेते हैं, तो आप हमेशा के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हो जाते हैं। दोबारा आप एलिजिबिलिटी के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीएचडी का एडमिशन जो स्कोर मिला, आप 1 साल के अंतर्गत लेना पड़ेगा, अन्यथा 1 साल से जैसे ही रिजल्ट जिस दिन निकलता है उससे 1 साल के अंदर यदि आप एडमिशन नहीं ले पाए, तो इस मार्क्स से आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी तैयारी कीजिएगा ढंग से तैयारी करिए, और सीधे JRF निकालिए, और ये निकालिए तो 3 साल तक आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार JRF निकाल चुका है,
इसलिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा किस तरह से जेआरएफ निकाला जाएगा। और सब्जेक्ट मेरा टीआरएल था, TRL ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज में हमने 3 बार जेआरएफ निकाला है। पेपर 1 पे भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अच्छी पकड़ है। तो जो लोग सब्जेक्ट टीआरएल नहीं चूज करते कोई दूसरा सब्जेक्ट, तो उसमें पेपर 1 होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो आप उसके लिए भी आप हमारे उद्यान से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सब्जेक्टों के लिए भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन टाइम लगेगा। तो अब हम लोग इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म 10 अप्रैल तक आ जाएगी, उसमें अब 3 चीज़ अब देखने को मिल रहा है। जब भी फॉर्म भरिएगा, यदि आपका एज क्रॉस नहीं हुआ तो तीनों को सिलेक्ट कीजिएगा, कैटेगरी 1, 2 एंड 3rd। गलती से भी उसमें केवल एक कैटेगरी को नहीं कीजिएगा। यदि आपका एज जेआरएफ के लिए निकल गया है तो आप 2 एंड 3 के लिए सेलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि जब फॉर्म आएगा तो मैं बाकायदा आपको पूरी तरह गाइड करूँगा। मतलब फॉर्म 10 अप्रैल तक आ जाने चाहिए। दूसरा 3 कैटेगरी आएंगी, इसलिए अब आप कोशिश कीजिएगा JRF रैंक में, ताकि आपकी वैलिडिटी बनी रहे और आपका थोड़ा जेआरएफ निकलने पे जो फेलोशिप मिलता है तो दैट इज बहुत बड़ी बात है। इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि अभी कितना फेलोशिप मिलता है। लगभग अभी उनको 35 से 40 हज़ार पर महीना मिल जाता है, तो टेंशन नहीं लेने का। और यदि आप जेआरएफ नहीं निकाल पाते हैं तो आपकी कैटेगरी 2 निकाल लेते हैं, कैटेगरी 2 निकाल लेते हैं तो आपकी जो पीएचडी में एडमिशन की वैलिडिटी केवल 1 साल रह जाएगी। और यदि कैटेगरी 2 भी नहीं निकालती, कैटेगरी 3rd निकल जाती, तो केवल और केवल आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं 1 साल के अंतर्गत। और इसके साथ ही जो इंट्रेंस अलग से लेती थी कौन लोग, यूनिवर्सिटी लोग, वो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पैटर्न भी कभी कभी चेंजेस मिल जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। आप यूजीसी नेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी वाला पेपर में ठीक नहीं कर पा रही है, भी हो सकता है, तो इसलिए अब वो टेंशन खत्म हो गया। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो होगा नेट और दूसरा जो भी स्टेट में है, जैसे झारखंड में है तो जेट। ये जेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम होने वाला है। तो उर्मिला टीम आपको नेट और जेट दोनों के लिए इस बार गाइड कर रही है। और हमारे बैच 1 अप्रैल से ही शुरू हो रही हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। गुलगुलान ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल भी जाएगा। और अभी यदि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लेते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। उसमें कूपन कोड सरहुल यूज कर लीजिएगा, तो इसमें आपको आराम से अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई दिक्कत होगी तो आप 911091 में संपर्क कर लीजिएगा। और भी इस तरह की जो जानकारी है वो आप तक लगातार देती रही जाएगी। तब उनको जोहार।